अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपको गुलगुले की रेसिपी बताऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी जिस रेसिपी से मैं बनाती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि 2 रोटी का आटा जैसे होता है 2 पेड़े रोटी के वो ले लिए। आटा तकरीबन इस तरह पतला करके हम आटा गूँध लेंगे। आटा गूँधने के बाद उस पर हम पानी डालेंगे और पानी डाल के उसको बिल्कुल पतली फॉर्म में आने के लिए इस तरह हम छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह छोड़ने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे, इस आटे के अंदर अभी हमने देखिए आटा जो रोटी का हम आम आटा गूँधते हैं ना, उसी तरह आटा गूँधेंगे। गूँधने के बाद मेरे पास 2 पेड़े का मैंने आटा लिया है अभी ये। ठीक है, 2 पेड़े का रोटी का आटा लिया तो उसको गूँधा। गूँधने के बाद उसको पतला कर लिया और अब मैं इसको मज़ीद 1 कप के करीब पानी डाल के इसको मज़ीद इसको मैं भिगोऊँगी। और इस टाइम पे इसके अंदर मैं 2 चम्मच भर के सौंफ और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा मैं इसमें डालूँगी। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसको इस तरह हाथ की ही हेल्प से अभी मैं इसको इस तरह इसमें डिप करती जाऊँगी। ये आटा मैंने काफ़ी देर के लिए पहले पानी के अंदर डिप करके रख दिया था। 2 पेड़े रोटी आप ये बनाएंगी आम आटे से, जो रोटी हम बनाते हैं ना, जिस आटे की रोटी हम खाते हैं, चक्की का आटा, गुलगुले उस आटे के बहुत अच्छे बनते हैं बनिस्बत मैदे के। ठीक है, नॉर्मल प्लेन आटा हम लेंगे। देखें इस तरह करके मैं इसमें इसको डिज़ोल्व करती जाऊंगी और ये इसमें खूब अच्छी तरह घुल जाएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर दोबारा मज़ीद 1 कप के करीब प्लेन आटा दोबारा इसमें ऐड करूंगी और इसको इसके अंदर खूब अच्छी तरह से डाल के मिक्स करूंगी। अभी हम इसको बीट करेंगे, खूब अच्छी तरह फेंटेंगे थोड़ी देर इसको। अब मैं फिर जो है देखें 2 पेड़े का आटा लिया, गूंद के उसको पानी में भिगो दिया। भिगोने के बाद उसके अंदर हमने सौंफ डाली 2 खाने के चम्मच भर के, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला। बेकिंग पाउडर डालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर आटा ऐड किया। अब आटा ऐड करने के बाद देखिए आप इस एक तरह से जेल अच्छी सी फॉर्म में आता जा रहा है। मज़ीद बहुत अच्छी फॉर्म में आएगा। जितना हम इसको रेस्ट देंगे उतने अच्छे हमारे गुलगुले बनेंगे। तो अभी मैं इसको अभी मैं कुछ नहीं कर रही, इसी तरह इसको मैं छोड़ दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। बहुत मज़ेदार गुलगुले लगते हैं। कभी बरसाती मौसम हो या नॉर्मल आप चाय लेके बैठे हैं, चाय के साथ आप बना के रख दें इसको इकट्ठा, आप ये खाएं तो अच्छे लगते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, गुलगुले अक्सर लोग चीनी में बनाते हैं, पर गुलगुले असल में जो अच्छे बनते हैं वो बनते हैं गुड़ के अंदर ही। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास गुड़ है 1 डेला बड़ा ना, तो इसके अंदर जो है पूरा इतना पानी डालेंगे जितना पानी अब हमें मज़ीद गुंजाइश गुलगुलों को ठीक करने की है। हम गुड़ को ज़्यादा पानी में नहीं भिगोएंगे। एक बड़े साइज़ का हमने डेला लिया गुड़ का, तकरीबन ये आधा पाव से ज़्यादा है। तो इसको मैंने इतने पानी में डिप किया जितना पानी अब मुझे गुलगुलों में ऐड करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी में ऐड नहीं करेंगी। आजकल वैसी गर्मी का मौसम है, ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहें इसको मज़ीद जल्दी मेल्ट करना तो आप इसको चूरा करके इसी में डाल सकती हैं एक ही दफ़ा, ये इसमें ही मेल्ट होता रहेगा और इसी के साथ जो है इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा। पर मुझे ये है कि ज़्यादा अच्छे इस तरह बनते हैं डिप करके। ये पानी जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो गुड़ का और अच्छे से फ्लेवर भी निकल के आएगा और सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इन तमाम 2 चीज़ों को ये गुलगुलों की डो को और गुड़ को मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। अच्छा, ये देखें गुलगुलों के आटे को भिगोए हुए मुझे तकरीबन ये 2 घंटे से ज़्यादा मैंने इसे भिगोया। पहले मैंने 2 पेड़े को भिगोया था, फिर 2 पेड़ों के अंदर मैंने थोड़ा पानी डाल के मज़ीद आटा डाला, जो हम सादा रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आटा डाल के भिगोया। अब आप ये देखें इसमें कितना अच्छा एक लोज बन गया, कितना अच्छा ज़बरदस्त, और ये एक तरह से थोड़ा सा ख़मीर भी हो गया। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर इसको आप चाहें तो ख़ुद बीट कर लें, अभी मैं करती हूँ। इस टाइम पे मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो मैंने गुड़ भिगो के रखा था ना, वो गुड़ का पानी मैं पूरा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। गुड़ ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप उसको इतना थिक रखिएगा जितना थिक हम बेसन के पकोड़े बनाते वक्त रखते हैं ना बेसन को, उतना हमें इसको थिक रखना होगा। खूब अच्छी से इसको हमने फेंट लिया।
ये देखें इसकी थिकनेस। और आप इसमें एक लोच देखें, एक लोच जो बनता है ना, वो लोच बनना इसमें ज़रूरी होता है। जितना अच्छा लोच बनेगा उतने अच्छे आपके आटे से तैयार ये गुलगुले बनेंगे। इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट में सिर्फ़ और सिर्फ खोपरा डालेंगे और कुछ भी नहीं, इसमें और कुछ अच्छा नहीं लगता। गुलगुले का अपना टेस्ट सिर्फ सौंफ से ही मज़ेदार बनता है। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें तकरीबन सौंफ डाली थी। 2 पेड़े आटे में 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सौंफ डाली थी। असल तरीक़ेकार है इसको डिप करना, भिगोना, आटे को फुलाना। आपने अगर जितना अच्छे से आटे को फुला लिया, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे घर में हम आटा गूंद के रखते हैं और वो ख़मीर हो जाता है ना, खट्टा हो जाता है, तो आप उस आटे को वेस्ट मत करें। उस आटे में थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के और स्लिप पे छोड़ दें। थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के आप स्लिप पे छोड़ेंगी, उससे वो सड़ेगा नहीं, वो मज़ीद अच्छे से ख़मीर होगा, वो ख़राब नहीं होगा, उसमें बदबू नहीं आएगी। फिर आप उसके अंदर मज़ीद आटा ऐड करके गुड़ डालना चाहें, गुड़, चीनी, सौंफ डाल के अपने बच्चों को बना के ये पकोड़े गुलगुले खिलाएं। और ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं ना ख़मीर आटे में, वो वही बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो दही के अंदर पाए जाते हैं। ये मैदे के लिए अच्छे होते हैं। तो देखिए खूब अच्छे से इसको मैंने फेंट लिया। अब हम इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। ये देखें कढ़ाई में मैंने फ्राई के लिए डाल दिया। जिस तरह पकोड़े फ्राई करते हैं और हम पकोड़ों को डालते हैं ना, मैं एक आपको फिर डाल के दिखा देती हूँ कि किस तरह डालना है। असल में मेरे एक हाथ में मोबाइल होता है तो वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। इस तरह करके हाथ से मैं इसमें ये डालती गई हूँ। अभी जिस तरह फ्राई पकोड़े करते हैं हम उस तरह ही तमाम गुलगुले फ्राई कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसको स्लो आंच पे फ्राई कीजिएगा। अगर आप क्रिस्पी चाहती हैं ना तो स्लो आंच पे फ्राई कीजिएगा। कितने अच्छे देखेंगे माशाल्लाह फ्राई हो गए और खूब गोल गोल फूल गए। अच्छा, आपका आटा अगर अच्छे से ख़मीर हुआ हो ना तो उस टाइम पे आप बेकिंग सोडा यूज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह मैं तमाम गुलगुलों को फ्राई कर लेती हूँ और फ्राई करके आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से गुलगुले बनके तैयार हो गए हैं। बाकी भी अब मैं फ्राई कर लूँगी और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मज़ेदार बारिशों के मौसम में चाय के साथ ये गुलगुले एंजॉय कीजिएगा। और सर्दियों के मौसम में भी, हर मौसम में गुलगुले तो मज़े के ही लगते हैं। आप ये चेक कर सकती हैं कितने ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई हो। मैंने बहुत लाइट इसको स्लो आँच पे इसको फ्राई किया है। क्रिस्पी भी है, क्रंची भी है, मज़ेदार से ये गुलगुले हैं। और आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।